लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ बेटा आओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। हाय। मैं जब भी आता हूँ सही वक्त पर आता हूँ। कैसे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? सम्मान दे रही हूँ उस देवता समान इंसान की पत्नी को जिन्होंने मुझे समाज में फिर से जीने का अधिकार दिलवाया। यदि हर गांव, हर शहर में एक भी आदमी हमारे सूरज भैया जैसा हो तो इस देश से विधवापन का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप नहीं जानते बाबूजी, एक जवान लड़की के लिए विधवापन कितना बड़ा श्राप बन जाता है। मैं जानती हूँ कैसे लोगों के बोल हर पल जहर से बुझे हुए तीर की तरह छाती छेदते हैं। अगर सूरज भैया उस दिन पिताजी को ना समझाते तो मैं आज तक विधवापन के नरक में पड़ी रहती। भगवान करे सूरज भैया को मेरी भी उम्र लग जाए। कर्नल भूल गए क्या? क्या काशीराम को ट्यूबवेल पे बुलवाया था भैया? आधे घंटे से इंतजार कर रहा होगा वो बेचारा। हम जरा 10 मिनट में होकर आते। अच्छा। चल चल चल। अभी आते हैं अभी आते हैं। बैठो बेटा बैठो। अपने दिल को पकड़ कर रख कर्नल। इस तरह सबके सामने आंखें गीली करेगा तो कैसे चलेगा? क्या करूं बिहारी, किस तरह रोकूं मैं अपने आप को? कब तक रोकूं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारी दुनिया मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। नहीं रहा मुझ में सब्र, नहीं रही मुझ में अब बर्दाश्त करने की ताकत। टूट चुका हूं बिहारी, मैं टूट चुका हूं। नहीं कर्नल नहीं, अपने अपने टुकड़े समेट कर्नल। देख आ मेरे साथ। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा कर्नल? देख हमें बहू से अपने दिलों के हाल को छिपाना है। जब भी मेरा दिल उदास होता है ना तो मैं यहाँ अकेले में आकर रो लेता हूँ, अकेले में बातें कर लेता हूँ अपने सूरज से। तेरा दिल जब भी उदास हो तू भी यहाँ आ जाकर और बहा लिया कर सारे आंसू। तेरा बाप बहुत बहादुर हुआ करता था बेटे, बड़े बड़े जख्म खाए, न जाने कितने दुख सहे, लेकिन तेरा गम नहीं सहा जाता बेटा, नहीं सहा जाता। मेरी बीवी अलका को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, लेकिन कब तक? तुम बोलते थे ना कि आज के वक्त में एक जवान औरत का विधवा होना पाप है, लेकिन मैं उसे कैसे कह दूं कि वो विधवा है? तुझ में हिम्मत है तो तू आ जा और पहुंच दे उसके माथे का सिंदूर और तोड़ दे उसके हाथों की चूड़ियां और कह दे उसे कि वो विधवा हो गई है और वो तुझे भूल जाए, वो तुझे भूल जाए। क्या करूं यारी, क्या करूं? बस कर बस। पहले क्यों नहीं फेंका? हैंडरम ही दिखा देती। बहुत वक्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा भाभी। अच्छा मैंने कभी कभी वक्त निकाल कर आ जाया करो। हाँ जरूर। अब चलो भी। भाभी तुम कुछ भूल रही हो। कुछ भूल रही हूँ? तुम कुछ बात करने आई थी ना? बात करने? ओह भाभी अब तो बनो मत, अलका भाभी से बात कर लो ना। अच्छा वो बात। लो सुनो, बिना बताए लड़की पसंद करते हैं, फिर हमसे छुपाकर उससे प्यार भी करते हैं, लेकिन शादी की बात खुद नहीं कर सकते। अरे भाई किसकी शादी की बात हो रही है? हा? बाबूजी है तो छोटा मुंह बड़ी बात। मैं विजय के लिए आपकी मिनी का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ हमारा खानदान आपके बराबर का नहीं है। जिस खानदान के सुपूत ने समाज के बरसों पुराने असूल तोड़ डाले, जिसने एक उजड़ी हुई मांग बसा डाली, मैं उस खानदान को बहुत ऊंचा समझता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम विजय की कुंडली भिजवा देना। ऐसी मिली हुई कुंडलियां तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी जोड़ियां तो विधाता कभी कभी बनाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्याह होते ही क्या हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है पंडित जी? जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त तो जल्दी का नहीं है, अभी तारा डूबा हुआ है और तारा निकलेगा करवा चौथ के बाद। करवा चौथ?
करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए कर्नल साहब के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप तो समझते नहीं, बरसों से ऐसा ही चला आ रहा है। करवा चौथ के दिन सारी औरतें कर्नल साहब के यहाँ चांद को देखने जाती हैं। आहिस्ता करो ना, तुम हर काम में अपनी ताकत क्यों दिखाते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है। बाल कंघी करने में कैसा मजा? तुम्हें रिश्वत देकर तुमसे हाँ बुलाना चाहता हूँ। आज कोई हवा नहीं होने वाली। सोच लो, पछताओगी। बिल्कुल नहीं। जी हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं। खबरदार, जो मुंह में आता है बक देते हो। सच तो बोल रहा हूँ। 24 तारीख को हम चले जाएंगे। हे पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों याद दिलाते हो उस तारीख की? तुम तो चले जाओगे, कभी ये भी सोचा है कि पूरा 1 बरस मैं कैसे गुजारूंगी? जैसे हम गुजारेंगे तुम्हारी याद में। याद बड़ी बेरहम होती है। याद बड़ी मेहरबान होती है। हमें याद करो और गले लगा लो। तो तुम दूर जाते क्यों हो? सूरज भी तो कितना दूर होता है, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह फैली होती है। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे हिस्से की रोशनी छोड़े जा रहा हूँ। जिंदगी तो जिंदगी है, दर्द दे या दे खुशी, जिंदगी का कर्जदार है जहां में हर कोई। मुस्कुराने की यही कीमत चुकानी है, मुस्कुराने की यही कीमत चुकानी है। कल हंसे थे तो आज अखड़ियों में पानी है, कल हंसे थे तो आज अखड़ियों में पानी है। हो आज पानी है, अश्क वो है जो पलकों में चमकता है, चमकता है। धोखा देगी दुनिया को? इतना बड़ा पाप करेगी करवा चौथ के दिन? जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय जाने तुझको। अलका, अलका, बहू, ये क्या है अलका? ये क्या बहू, क्या बात है? अब मेरा असली रूप यही है बाबूजी। मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं विधवा हो चुकी हूँ। सूरज अभी इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं बहू नहीं, बाबूजी, क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब बाबूजी और भैया के बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी।
ये एक चुटकी सिंदूर जब तक दो जानों को बचा कर रख सकता है, मैं इसे मांग में भरती रहूंगी। अगर ये पाप है तो मुझे पापिन बनना मंजूर है। बार बार आसमान की तरफ देखने से चांद नहीं निकल आएगा भाभी। मुझे पता है, इंतजार की घड़ी खत्म ही नहीं होती। लो समझो खत्म हो गई। अलका, हमारा मन कहीं और कर देना, वही गाना सुना दे जो दुर्गा पूजा पे सुनाया था। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है। इसका मन तो अपने सैनिक के पास है। हाँ, पूजा के दिन ही सूरज सामने बैठा था ना। भाभी, आज सूरज भैया का ध्यान करके ही गाना सुना दो। जा सूरज भैया की फोटो लिया। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? बाबूजी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप रोए हैं क्या? हाँ, मैं आज रोया। मैं बहुत रोया आज। क्या हुआ बाबूजी? आप क्यों रोए? उसकी याद आ गई थी। किसकी याद आ गई थी? किसकी याद आ गई थी कर्नल? वो सूरज की माँ की। वो भी करवा चौथ वाले दिन तेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी, लेकिन तेरी उम्र की दुआएं मांगते मांगते उसकी खुद की उम्र छोटी हो गई। क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों छोड़ के चले जाते हैं मझधार में? क्यों छोड़ के चले जाते हैं मझधार? बाबूजी, क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों रुलाना चाहते हैं हमें? खबरदार, मैं कहता हूँ खबरदार कर्नल। जो अब एक भी आंसू निकला है आंखों से, देख देख बहू भी रो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं मिनी की शादी करूंगा, फिर मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मिनी वेट्स विजय, कितना अच्छा लगता है। गुड्डू वेट्स गुड्डी, ये कब चपेगा रे? जब आपका चौथा होगा। अबे चुप, तू क्या समझता मैं कुंवारा मरूंगा? हाँ। चौधरी सेठ की शादी जब तक नहीं होती तब तक वो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। अब दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए ना। अबे चुप है, मैं गुड्डी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तो आप कुंवारे मरेंगे। गुड्डू सेठ, कल साहब ने डायरी भेजी, इसमें सारे नाम और पते लिखे। अच्छा, आप चले जाइए। 10 दिन रह गए शादी को। देखो, पहला ही नाम आया सूरज दत्त। इसका मतलब है कर्नल साहब ने ये बात अब तक छुपा रखी है। मेरी मनोते हम सबको शादी पे चलना ही चाहिए। लेकिन सर, जब वहाँ ये सवाल किया जाएगा कि सूरज क्यों नहीं आया तब की तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो शादी में शरीक जरूर होंगे। लेकिन सर, कमांडर साहब के हम सबको एक साथ छुट्टी देंगे सर? कमांडर साहब से मैं बात करूंगा। आखिर सूरज की बहन हम सब की बहन है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अरे जल्दी करो ना भाई, लगता है सूरज आ गया। अरे आओ आओ जवानों, वो सूरज नजर नहीं आ रहा। सर उसे एक जरूरी मिशन पे जाने का ऑर्डर मिल गया है। आ जाएगा 1-2 दिन में। अरे उसे पता नहीं उसकी बहन की शादी है? एक ही तो बहन है उसकी। चाचे, मिलिट्री की नौकरी ऐसी है, पहले तरतीमाते देश का रिश्ता, बाकी सारे रिश्ते बाद में। क्यों कर्नल साहब? तुम ठीक कहते हो सरदार बहादुर, लेकिन इन लोगों के दिल या दलीलें नहीं मानते। बहन कैसे अपने भाई को माफ करेगी?
सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता खान, लेकिन कभी कभी सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर आओ, आप लोग जरा एक काम कराइए, आओ मेरे साथ आओ। जी सर आओ। अरे भाई तुम लोग बाहर जाकर काम करो, चलो चलो चलो। और तुम लोग थोड़ी देर बाहर जाकर गाना बजाना शुरू करो, चलो। आओ बेटा बैठो बैठो, अब तुम बुरा नहीं मानना। हाँ बैठ जाओ। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस शहर में इस घर में सच्चाई कोई नहीं जानता। आप लोगों ने यहां आकर सूरज की कमी पूरी कर दी, लेकिन एक बार शादी पूरी हो जाने तो बस। बाबूजी, बाबूजी अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? हलवाई मैदा और शक्कर मांग रहा है। अरे वो सूरज के दोस्तों ने इतने अच्छे चुटकुले सुनाए कि हंसते हंसते। भाई ये मिनी है, इसी की शादी है। और ये सूरज के दोस्त हैं, उसका संदेशा लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, वो संदेशा मैं इनसे पूछ लूंगी, पहले आप जाइए, वहाँ काम रुका पड़ा है बाबूजी। जी मिनी बहन, सूरज ने कहा है कि मुझे सब पता है कि भाई आप इस दुनिया में नहीं है। तार आई थी उस दिन, लेकिन मैंने इस तार को जला डाला। यहाँ सब भैया की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में। मिनी, मिनी क्या है? मिनी मिनी करती रहती है। ओह, अरे बाहर सहेलियां मेहंदी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेहंदी मेहंदी, ये भैया के दोस्त लोग बैठे हैं ना भाभी। नमस्ते। नमस्ते, जा बाहर जा। हाँ ठीक है। भाभी जी, हमें सूरज ने भेजा है, उसे आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। अब बैठिए। मुझे तो अब इंतजार ही करना है सारी उम्र भर। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मेरे पापा कर्नल हैं। सूरज के शहीद होने की खबर मुझे बहुत पहले मिली थी। मेरे कहने पे पापा ने रुकवाई थी, इसलिए यहाँ सब लोग, सबकी खुशी के लिए मैं अपनी किस्मत पे रो भी नहीं सकती। बाबूजी दिल के मरीज हैं और मिनी, उसकी डोली उठ जाए बस, तब तक सूरज को हमें इस घर में जिंदा रखना है। बाबूजी एक बात बोलूं? बोलो बेटे। अब भाभी की शादी करा दीजिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी। आओ बेटी, मेरी बच्ची। मैंने कहा था ना कर्नल, मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। ले आओ अपनी दुल्हन को। कसम पाक परवरदिगार की, हमारे होते हुए तेरे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? सो वाहिगुरु जी दी मिनी पैन नु छड़ दे।
नहीं तो तुम सरेआदा भोग पै जाएगा। ढूंढ दो सालों को। मिनी बहन आप जाओ। अब तू देख, तेरी दुल्हन के साथ सुहाग रात हम मनाएंगे। छोड़ दे इसे कमीने। नहीं। नहीं। छोड़ दे इसे, छोड़।
मैंने क्या कर डाला? अपने हाथों से मैंने तुझे गोली मार दी। बेटे तेरे ऐश और आराम के लिए तो मैंने इस देश को बेचा था। मैं गद्दार बन गया बेटा। मुझे छोड़कर मत जाना तू, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। सूरज, अरे अरे तुम लोग यहाँ कैसे? अरे मेरी बहन की शादी का कार्ड तुम्हारे नाम आया था। हाँ, और हमने सोचा बहन को भाई की कमी महसूस ना हो, इसलिए डोली उठाने चले आए। अरे यार सूरज, तुझ पर तो हैंड ग्रेनेड फटते हुए मैंने मेरी आंखों से देखे थे। तू बचा कैसे? मैं बचा कैसे? न जाने कितने दिन मैं बेहोश रहा, और जब होश आया तो मैं दुश्मन की कैद में था। और जब तक वो मुझे भागकर पकड़ते मैं सीमा पार कर चुका था। अब भगवान से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, 7 जन्म तक नहीं। बाबूजी, बहुत रुलाया तूने, बहुत रुलाया हम सबको। तेरे जाने के बाद हम जी जरूर रहे थे, लेकिन जिंदा हम में से कोई भी नहीं था। बाबूजी, भगवान से हमारा बिछड़ना देखा नहीं गया भैया, उसने अनहोनी को होनी कर दिया। सूरज बेटा, बिहारी काका,